हेलो प्लांट्स लवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए हम वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस देखते हैं। इसमें कौन कौन से चीज़ लगती है जो आपको किचन से और अपने गार्डन से फ्री के मिल जाते हैं, जिसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। एक तो हम गार्डनर हैं, हमें प्लांट लगाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब हम प्लांट लगाते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें फर्टिलाइज़र या खाद की। तो सबसे ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र जो है वो है वर्मी कंपोस्ट, जिसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम, मैग्नीज, बहुत सारे एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं जो वर्मी तैयार करते हैं, जिसको हम अपने घर में बनाते हैं और इजीली यूज़ करते हैं और बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। मार्केट में हज़ारों के मिलते हैं जो हम इन्हें अपने घर पे बहुत ही सस्ते और फ्री में बना सकते हैं। इसको बनाने में हमें लेना क्या होगा? हमें लेना होगा अपने किचन का वेस्ट मटेरियल, जैसे आलू के छिलके हैं, आपकी हरी सब्जियां हैं, पत्ते हैं, इनको ले लें। और देखिए यहाँ पर जो आप ऑनलाइन या किसी शॉप से आप किचन के सामान मंगाते हैं तो आपको गत्ते में सामान आता है। उन गत्तों को छोटा छोटा फाड़कर आप निकाल सकते हैं। जैसे कि बच्चों की किताबें हैं, भरी हुई कापियाँ हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, आप कूड़े में फेंक देते हैं, उनका भी आप वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना होगा, जैसे कि ये स्टेपलर की काटियाँ हैं उनको निकाल दीजिए, लोहे के सामान इसमें ना जाने दीजिए। और जो ऑनलाइन आप पैकेट मंगाते हैं उसमें लेमिनेशन होता है, पॉलीथीन लगी होती है, स्टिकर लगा होता है, उन सभी को आप निकाल दें। ये केचुए वर्मी पचा नहीं पाते, इनको खाते नहीं हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर पॉलीथीन लगी हुई है, इनको भी अलग कर दें। और जो इसमें प्लास्टिक गई हो उनको निकाल दें। अंडे के छिलकों को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और जो अंडे के ट्रे आते हैं कागज़ के, उनको भी आप फाड़कर इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है कंपोस्टिंग के लिए। इसमें हमें ना तो लहसुन के छिलके, ना ही प्याज के छिलके, और ना ही जितने भी सिट्रिक यानी नींबू है या संतरे हैं, मौसम्बी है, या जितने भी खट्टे फलों वाले छिलके हैं, इनको बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। इनसे केचुए भागते हैं, इनको इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और हमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या लेनी होगी, ये है देखिए मिट्टी, जो नॉर्मल मिट्टी है, इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र या कोई भी केमिकल खाद ना मिली हुई हो, एकदम सादी मिट्टी हो, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में यूज़ करेंगे। अगर इसमें फर्टिलाइज़र मिला हुआ होगा तो वर्मी इसको खाएंगे नहीं केचुए, और ये वेस्ट हो जाएगा। अगर आपके प्लांट से निकले हुए जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, सूखे हुए प्लांट हैं, उसमें से मोटे मोटे डंठल, लकड़ियां सब अलग कर दें, कांटे अलग कर दें। इनको केचुए खाते नहीं हैं और इनको छोड़ देते हैं। आपका वर्मी अच्छे से वर्मी कंपोस्ट बन नहीं पाता है। हमने देखिए मिट्टी को खूब अच्छे से पीस कर रख लिया है। इसमें आप जो आपके किचन से वेस्ट चाय की पत्ती निकलती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी आप यूज़ करेंगे। और सबसे मेन चीज़ जो है वो है वर्मी, जिसको हमने देखिए, आपने मेरा पिछला वीडियो अगर ना देखा हो तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट से केचुओं को कैसे अलग किया जाए। इसमें हमने केचुओं को ईज़िली अलग किया था और एक किनारे रख दिया था। जब हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इसका फिर से यूज़ करते हैं और ये फिर से हमारे लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार कर देते हैं, जो बहुत ही अच्छा और ओरिजिनल हमें मिल जाता है, जो मार्केट से हमें कभी भी नहीं मिल पाता। हमेशा हमारे साथ धोखाधड़ी होती है। और एक मेन चीज़ हम ले लेते हैं जो है नीम की पत्ती। हमारे क्यारी में देखिए इतना बड़ा 8 से 10 फीट का नीम का पेड़ हो गया है, जिसकी हम प्रूनिंग भी कर देंगे। बरसात है, इसमें फिर से नई टहनियाँ आ जाएंगी और हमें पत्तियां भी यूज़ करने के लिए मिल जाएंगी। हम इनकी कुछ टहनियों को ले लेंगे और इनकी पत्तियों को अलग करके इनका भी इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट बनाने में करेंगे। नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करने से हमारा वर्मी कंपोस्ट बहुत ही पावरफुल और ताकतवर फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाता है। इसलिए हम नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हमें इनको इकट्ठा कर लेते हैं। नीम की पत्तियों को देखिए, हमने इतनी सारी नीम की पत्तियों को अलग कर रखा है। अब इनका भी इस्तेमाल हम वर्मी कंपोस्ट की प्रोसेसिंग में करेंगे, जिससे हमारे वर्मी कंपोस्ट में नीम के जितने भी पोषक तत्व हैं, नीम के जितने भी फ़ायदे हैं, सब वर्मी कंपोस्ट में आ जाएंगे। और ये एक नीम युक्त वर्मी कंपोस्ट हमें अपने घर पे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मिल जाएगा। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, मैंने कोई भी मार्केट से सामान नहीं लिया है, कोई
भी पैसा खर्च नहीं किया है। चलिए इसको बनाने का प्रोसेस देखते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक सब्जियों वाला कैरेट, जो हमें बाज़ार से आसानी से कम पैसे में मिल जाता है। उसमें बिछा लेते हैं एक पॉलीथीन, उसके ऊपर एक बोरे को बिछा लेंगे जिसमें से हवा पास हो। बहुत मोटी पॉलीथीन को नहीं बिछाएंगे वरना इसमें से हवा पास नहीं होगी और केचुए का दम घुट जाएगा, केचुए मर जाएंगे। तो हम इसको खूब अच्छे से इसको बिछाकर कैरेट में सेट कर लेंगे। और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे वेस्ट कागज़, गत्ते और अंडे के जो ट्रे आते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके रखा था, उनको एक लेयर 3 से 4 इंच का बिछाकर खूब अच्छे से इसको दबाकर भर देंगे। जो भी मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से आप देखें ताकि आपके गार्डन में भी आपको वर्मी कंपोस्ट खूब अच्छे से मिल सके, आपके घर से ही बनाकर, जिस तरह से मैं बनाती हूँ। मुझे हर 2.5 से 3 महीने में 10 से 12 केजी वर्मी कंपोस्ट मिल जाते हैं। जब तक मैं उनको इस्तेमाल करती हूँ तब तक मुझे फिर से वर्मी कंपोस्ट तैयार मिल जाते हैं। इसी तरह मैं हर बार अपने किचन वेस्ट और घर से निकलने वाले कचड़ों से वर्मी कंपोस्ट बनाती रहती हूँ। अब हम एक लेयर डाल देंगे इन चाय की पत्ती, जो वेस्ट हमारे चाय बनाने के बाद सुखाकर हम धुल कर रख लेते हैं, उनको एक लेयर बिछा लेंगे। इनको भी वर्मी खाकर कंपोस्ट में तब्दील कर देंगे। उसके बाद उसके ऊपर से आधी जो हमने मिट्टी पीस कर इसका पाउडर बनाकर रखा है, इनको आधा इसके ऊपर एक लेयर बिछा देंगे, जिससे जब हम इसमें गोबर की लेयर डालेंगे तो इनमें से कोई भी बदबू, कोई भी स्मेल नहीं आएगी, मिट्टी इसको ढक देगी। मैंने वर्मी कंपोस्ट नवंबर 2023 से बनाना स्टार्ट किया है और नवंबर 2025 में मुझे 2 साल हो जाएंगे। कभी भी मैंने वर्मी कंपोस्ट बाज़ार से नहीं ख़रीदा है, इसी प्रोसेस से बनाती हूँ और अपने सारे गमलों में, प्लांट्स में, सब में वर्मी कंपोस्ट देती हूँ और मेरे प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं और मुझे ओरिजिनल और असली वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है। तो हम इसमें 3 से 4 लेयर बिछा लेंगे। जितने भी किचन वेस्ट निकले हैं और जितने भी हमारे गार्डन से वेस्ट पत्तियाँ, साग सब्जियाँ जितनी भी हैं उनको बिछा लेंगे और खूब अच्छे से दबा लेंगे। किचन वेस्ट को डालते टाइम आप इस बॉक्स में ये ध्यान दें कि इसमें कोई भी मीट, मछली या और कोई भी पका खाना जैसे रोटी है, चावल है, दाल है या पकी हुई सब्जियां हैं, इनको आप इसमें बिल्कुल भी ना डालें। इससे इसमें फंगस लग जाएगी और आपके केचुए वर्मी जो हैं मर जाएंगे, उनको खाएंगे नहीं, इसमें कीड़े पनपने लगेंगे और ये बेकार हो जाएगा, इसमें बदबू भी आ जाएगी। इसको दबाने के बाद हम इसमें खूब अच्छे से वाटरिंग कर लेंगे ताकि ये जितने भी हमने डाले हैं सभी आइटम सब खूब अच्छे से दबकर सेट हो जाएं। इसमें फिर जो हमने मिट्टी बचा कर रखी थी इन पत्तियों और वेस्ट के ऊपर एक बार एक लेयर और डाल देंगे। इस मिट्टी को बिछाने के बाद हमने ले रखे हैं कुछ गोबर, जो काऊ डंक हैं, उनको हमने 3 से 4 दिन पानी में भिगा कर रखा था, जिससे इसमें जहरीली गैस और जितने भी गरम खाद हैं, जितने भी गर्मी है इसकी गोबर की, सब बाहर निकल जाए ताकि ये केचुए मरे ना। अगर हम लाते ही गोबर को बिना भिगाए, बिना 3-4 दिन इसको पानी में रखे डाल देंगे तो ये गोबर से निकलने वाली गर्मी गैस से केचुए मर जाएंगे। तो हमें ध्यान ये देना होगा कि कभी भी गोबर को ताज़ा लाकर वर्मी कंपोस्ट के बेड में नहीं डालना चाहिए। हमेशा 2 से 3 दिन इसको वाटरिंग करें ताकि इसमें से जितनी भी गर्म गैसें हैं बाहर निकल जाएं। जब इसमें आप हाथ लगाएंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि ये एकदम गोबर में से गर्मी निकल गई है, ये ठंडे हो गए हैं। एक लेयर 3 से 4 इंच की हम इसको गोबर को बिछाकर खूब अच्छे से बराबर करके दबा लेंगे और इसमें जो हमने नीम की पत्तियां तोड़ कर रखी थी उसको भी 2 से 3 इंच जितनी भी पत्तियां हैं उनको बिछाकर इनमें खूब अच्छे से सेट कर देंगे। अब हम इसमें बिछाएंगे फिर से एक लेयर गोबर की खाद, जो हमने काऊ डंक बचा कर रखा था पॉलीथीन में, थोड़ा सा हमने बचा लिया था, उसको भी ऊपर से नीम की पत्तियों को ढकने के लिए बचा लिया था। अब इसको ढकने के बाद खूब अच्छे से नीम की पत्तियों को ढक देंगे और इसके बाद सबसे जो ज़रूरी अहम चीज़ है वो है वर्मी यानी केचुए, जिनको हमने अलग करके रखा था, इसके ऊपर खूब अच्छे से डाल देंगे। नीम की पत्तियों के ऊपर गोबर हमने इसलिए थोड़ा सा और डाला है ताकि जब तक वर्मी हमारे इन फर्टिलाइज़र को, गोबर को खाते खाते
कंपोस्ट करते करते नीचे जाएंगे तब तक नीम की पत्ती गलकर कंपोस्ट बनने के लिए तैयार हो जाएगी। अब हम देखिए फाइनली इसमें आखिरी प्रोसेस कर रहे हैं केचुओं को यानी वर्मी को डालने का, जिसको हमने निकाल कर रखा था। हमने इसमें थोड़ा सा अपने घर का वर्मी कंपोस्ट मिलाकर रखा हुआ था ताकि केचुओं को इसमें चलने खाने में आसानी हो सके। इसको हम डालने के बाद खूब अच्छे से इसमें वाटरिंग कर देंगे जब तक नीचे से पानी निकलने लगे। इनमें वाटरिंग करने के बाद हम इसको खूब अच्छे से ढककर किसी शेड वाली जगह रखेंगे। बरसात का मौसम चल रहा है तो इसमें डायरेक्ट बहुत ज़्यादा पानी ना जा पाए बारिश का। इसको ढककर आप किसी छाया वाली जगह रखें और इसमें नमी बनाए रखें। केचुओं को नमी पसंद है, इसमें रोज़ आप एक बार पानी का छिड़काव करते रहें और ठंडक और नमी बनाए रखें। इनको ढक देंगे आप और किसी छाया वाली जगह रख देंगे। ढकने के बाद ऊपर से किसी टाट के बोरे से ढक दें ताकि हवा पास होती रहे। 2 से 3 महीने में आपका वर्मी कंपोस्ट खूब अच्छे से तैयार हो जाएगा।